प्रश्नावली चल रही थी 1.4, उसके 4 क्वेश्चन कर लिए थे, 5वां क्वेश्चन करना बाकी रह गया था, और जो कि प्रेमीकरण का है, हर का प्रेमीकरण। इससे संबंधित एग्जाम्पल बहुत सारे करवा रखे हैं, तो इसमें कुछ नया कुछ भी नहीं है, फिर भी कर लेते हैं। और इसी के साथ अपनी 1.4 जो प्रश्नावली वो कंप्लीट हो जाएगी। फिर उसके बाद 1.5 प्रश्नावली अपन करेंगे। तो इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 का पहला क्वेश्चन 1 पॉइंट में √7। जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो कहता है कि हर का प्रेमीकरण करो, हर का प्रेमीकरण करो। यानी कि आपके पास जो संख्या दे रखी है उसमें एक संख्या अंश है जो कि बट्टे के ऊपर होती है, एक संख्या हर है जो कि बट्टे के नीचे होती है। ये आपको पता है, जब आप प्रेम्य संख्या को लिखते हो P/Q के फॉर्मेट में, बट्टे के ऊपर वाली संख्या अंश, नीचे वाली संख्या हर। आपको हर का प्रेमीकरण करना है। प्रेमीकरण करने का मतलब है कि यहाँ पर जो ये हर है जो कि है √7, जो कि एक अप्रिमेय संख्या है, उसको प्रीमेय संख्या में कन्वर्ट करना है। बताया हुआ है संयुग्मी का गुणा भाग करना होता है। वन पॉइंट में 4/7 संयुग्मी क्या होगा इसका? इसका संयुग्मी यही होगा। तो √7 का गुणा व भाग करने पर जो हमारे पास संख्या है वो उसके साथ इसके संयुग्मी का गुणा भाग करना है। तो सबसे पहले ये रही संख्या जो अपने पास है जिसका प्रेमीकरण करना है, ये कर दिया √7 का गुणा और ये कर दिया √7 का भाग। तो √7 का जब गुणा होता है 1 से तो √7 ही आएगा, क्योंकि 1 का गुणा किसी से कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर जब दो समान राशियों का गुणा हो रहा है और दोनों के ऊपर रूट है तो रूट हट जाएगी, तो ये हो गया 7। अब जो इसके बट्टे में जो संख्या है यानी कि हर है जो, वो एक प्रेम्य संख्या क्योंकि उसके ऊपर रूट नहीं है, ठीक है ना। ये जो संख्या है 7 ये एक प्रेम्य संख्या, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है 1 पॉइंट में √7 माइनस √6। अब इसका प्रेमीकरण करना है। बट्टे में जो संख्या है √7 और √6 है। रूट के अंदर जो संख्या होती है वो एक अप्रिमेय संख्या होती है, क्योंकि यहाँ पर अप्रिमेय संख्या में से अप्रिमेय संख्या घट रही है तो कोई अप्रिमेय संख्या ही आएगी। तो इसका करते हैं प्रेमीकरण। प्रेमीकरण करने के लिए आपको सबसे पहले इसी प्रकार जो दे रखा है क्वेश्चन उसको सेम इसी प्रकार से लिख देते हैं। हमें इसके संयुग्मी का, संयुग्मी जिसमें युग्म समान हो, संख्या चेंज हो जाएगी। क्या होगी? √7 √6 माइनस की जगह प्लस, इसका गुणा भाग का गुणा व भाग करने पर करते हैं गुणा भाग। ये रही संख्या √7 माइनस √6, गुणा कर देते हैं √7 प्लस √6 का, √7 प्लस ये भाग कर दिया। इस पूरे का गुणा होगा 1 से, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। √7 प्लस √6 सेम का सेम रहेगा। इसको अगर आप थोड़ा सा नोटिस करें, a माइनस बी और ये a प्लस बी, a माइनस बी और a प्लस बी का जब गुणा होता है तो जो सर्वसमीका है वो है a² माइनस b², यानी कि यहाँ पर होगा a², यहाँ पर होगा b²। अब a² a क्या है, b क्या है? a तो है √7, तो √7 की स्क्वायर, माइनस b क्या है? √6, तो √6 की स्क्वायर। और जब रूट में कोई संख्या उसकी स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाती है। ऊपर सेम रहेगा √7 √6, बट्टे में जो 7 के ऊपर रूट है हट जाएगी, माइनस 6 के ऊपर जो रूट है वो भी हट जाएगी, 7 में से 6 जाएगा 1, और 1 का भाग होगा √7 प्लस √6 में, तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ओवरऑल जो आंसर आएगा वो आएगा √7 प्लस √6। यह यूं है, जो बट्टे के अंदर जो 1 आ रहा है हमें इसके हर का प्रेमीकरण करना है। अब जो हर संख्या है वो एक प्रेम्य संख्या है, ठीक है ना। तो ये हो गया दूसरा क्वेश्चन भी। अब ये हर का प्रेमीकरण हो चुका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है, पहले इसको मिटा देते हैं, स्पेस बहुत कम है।
नेक्स्ट वाला है 3 नंबर, 1 पॉइंट में √5 प्लस √2 या 2 जो भी कहो, जैसे भी कहो करना है। इसका हर का परिमीकरण, हर में जो संख्या है दोनों रूट की है, रूट का योग हो रहा है दोनों संख्याओं का, तो वो भी एक परिमेय संख्या होगी। देखते हैं सबसे पहले √5 प्लस √2, इसका जो सिगमी होगा वो होगा √5 माइनस √2, संख्या जो चेंज होगी ना प्लस की जगह माइनस, इसका गुणा भाग करना है, का गुणा व भाग करने पर। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो आपको ये सारी चीजें लिखनी है। क्या सबसे पहले इसका सेम का सेम ये पद लिखना है, उसके बाद इसके सिगमी का गुणा भाग ये लाइन लिखनी है। जस्ट नेक्स्ट अपन इसका सिगमी का गुणा भाग करना है, हमें करना है √5 प्लस √2 के साथ इसके सिगमी का गुणा भाग। सबसे पहले गुणा करते हैं √5 माइनस √2, ये इसका सिगमी, अब इसका भाग भी कर देते हैं। ऊपर इस √5 माइनस √2 का गुणा 1 से हो रहा है, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। √5 माइनस √2 बट्टे में जो ये a प्लस बी मान लीजिए, तो ये a माइनस बी होगा, वही वाली सर्वसमीका a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर होगा a स्क्वायर, यहाँ पर होगा b स्क्वायर, a स्क्वायर यानी कि √5 की स्क्वायर, b स्क्वायर b की जगह है √2 तो उसकी भी स्क्वायर। और जब रूट की संख्या की स्क्वायर होती है तो रूट हट जाती है। ऊपर वाली संख्या में कुछ चेंज नहीं हो रहा तो वो सेम की सेम रहेगी। बट्टे में 5 की स्क्वायर, √5 की स्क्वायर तो रूट हट गई 5 बच गया, माइनस √2 की स्क्वायर तो रूट हट गई 2 बच गया, 5 में से 2 गया 3, √5 माइनस √2 बट्टे 3। अब जो इसके बट्टे में संख्या है या हर जो है वो क्या है, एक परिमेय संख्या है। हमें परिमेयकरण करने का मतलब ये है कि जो अपरिमेय संख्या है उसको परिमेय संख्या में चेंज करना। कौन सी ने, हर वाली को, ठीक है। तो ये हो गया 3 क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एग्जाम में एग्जैक्ट ऐसे ही लिखना है आपको। ये संक्रिया जो आप सर्वसमीका जो अपन यूज करते हैं a प्लस बी और a माइनस बी, इसको आप अलग से चुनकी या ब्रैकेट लगा के लिखना चाहो, हमने इस संक्रिया को यूज किया तो वो अलग बात है। बाकी आपको क्वेश्चन का जो आंसर है वो इसी फॉर्मेट में लिखना है। और आखिरी सवाल है इसका, उसके बाद ये प्रश्नावली खत्म हो जाएगी, उसके बाद 1.5 करेंगे। तो लास्ट जो 5वें का चौथा क्वेश्चन है वो है 1/√7 माइनस 2, और इसके हर का परिमेयकरण करना है। क्या इसका हर परिमेय संख्या नहीं है, देखो 2 तो एक परिमेय संख्या है, लेकिन जो ये √2 है ये एक अपरिमेय संख्या है, उसमें से 2 घट रहा है तो वो भी एक अपरिमेय संख्या होगी। हमें इसको परिमेयकरण करना है, यानी कि परिमेय संख्या में कन्वर्ट करना है। करना क्या है वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को ऐसे एग्जैक्ट लिख देता हूँ। अब इसका युग्मी क्या होगा, युग्मी जिसमें युग्म समान रहेंगे, संक्रिया चेंज कर देंगे, संक्रिया माइनस की हो जाएगी प्लस, ये इसका युग्मी है, का गुणा व भाग करने पर। कर देते हैं, सबसे पहले गुणा करते हैं तो 1/√7 माइनस 2 गुणा करते हैं √7 प्लस 2 बट्टे में √7 प्लस 2, ये भाग कर दिया। ऊपर इसका गुणा 1 से हो रहा है, कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। √7 प्लस 2, ये a माइनस बी, ये a प्लस बी, इनका जब गुणा होता है तो आंसर आता है a स्क्वायर यानी कि √7 की स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, b क्या है 2 और 2 की स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट जो है ऊपर रहेगा √7 प्लस 2, √7 की स्क्वायर हो रही है, यानी कि रूट हट गई 7 बच गया। यहाँ पर 2 की स्क्वायर हो रही है, ठीक है ना, 2 के ऊपर कोई रूट नहीं है तो 2 की स्क्वायर होती है 4, थोड़ा सा अच्छे से लिख देता हूँ। और ये हो गया ऊपर √7 प्लस 2, 7 में से 4 गए 3। अब जो इसका हर है या बट्टे के नीचे जो संख्या है वो एक परिमेय संख्या, ठीक है। आप इसके ब्रैकेट में यहाँ पर चुनके लगा के ये भी लिख सकते हैं कि हमने कौन सी सर्वसमीका का यूज किया, a प्लस बी और a माइनस बी, जो कि होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप ये लिख सकते हैं कि हमने सर्वसमीका का यूज किया, अलग से लिख सकते हैं, इसके नीचे लिख सकते हैं किसी प्रकार से। तो ये कंप्लीट हो गई। प्रश्नावली 1.4 नेक्स्ट करेंगे 1.5। तब तक के लिए धन्यवाद।